हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक नया दिन और एक नई शुरुआत। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे और आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ आपके सामने दोबारा आ गया हूँ। ये वीडियो एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेडिकेटेड रहेगी। आप मेरी बात को एक बार फिर से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मतलब मेरा कहने का ये है कि आज जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिन क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट हैं। जिन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं आज, उन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। और मैंने ये देखा है, काफ़ी टाइम से मैं लोगों को देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो मैंने ये देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली हर साल स्कूल एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं। तो चलिए आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.2 को डेडिकेटेड है, जैसा मैंने आपको बताया। और एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आप अपने से अटेम्प्ट करेंगे। इस टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे, जब आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको घर पे अपने से केवल इतना एफर्ट करना है कि जिन क्वेश्चंस को मैं स्किप करवा रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ वो तो करने ही हैं, लेकिन जो मैं स्किप करवा रहा हूँ उन्हें आपको अपने से अटेम्प्ट करना है। ओके, आपको उन्हें अपने से अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्या करने का तरीका होना चाहिए। आपको एक सेपरेट मैथ्स की नोटबुक बनानी चाहिए और उसमें उन क्वेश्चंस को करना चाहिए। और जो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्वेश्चंस को करते समय, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 7.4 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान में रखिएगा, हमें पॉजिटिव 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप पहली चीज चेक करिएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए एक नंबर लाइन ऑलरेडी बना के रखी है, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स भी लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी लाई करते हैं, और एक न्यूट्रल नंबर भी लाई करता है जो कि 0 है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें जो कोई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 7/4 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 7/4 हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो मतलब हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेनी चाहिए जो कि पॉजिटिव नंबर लाइन हो, पॉजिटिव नंबर लाइन हो, क्योंकि राइट साइड जो है हमारा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये तो आपको पता ही है। हमने पॉजिटिव नंबर लाइन को यहाँ पे बना लिया है, इसी तरीके से नंबर्स आगे दिए हुए हैं, आप एज्यूम कर लीजिए। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा काम ये करना है कि जब भी आपको कोई रेशनल नंबर, what is rational number? A number which can be expressed in the form of p upon q where q not equals to 0 are called rational number। मतलब ऐसा कोई रेशनल नंबर हमें दिया हो p upon q के फॉर्म में, तो हमें ये चेक करना है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी चीज बड़ी है। इस क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं 7 जो कि न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से जो कि है 4। चलिए ये चीज पता चल गई हमें कि यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो बड़ा है। चलिए
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, इस वाले रेशनल नंबर को, इस वाले फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर ही होता है, आपको पता होना चाहिए, इस वाले फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? सर आपने तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया ही नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम सिंपली 7 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें अब रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखना है, जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया है उसे डिनोमिनेटर में लिखना है, और यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट है उसे हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। ये जो हमारा नंबर 1 3/4, ये जो हमारा नंबर है ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन में आ गया है? अब ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। चलिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें ये बता रहा है कि हमारा जो रेशनल नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है और 2 से लेसर है। ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन 2, ये चीज हमें इस रेशनल नंबर से पता चल रहा है, क्योंकि 1 के साथ 3/4 भी है। 1 के साथ 3/4 है, इसलिए 1 से तो बड़ा है। चलिए, 1 हमने यहां लिखा था और यहां पे हम 2 लिख दे रहे हैं। 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, ये भी हमने पता चल गया। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है, तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर लाई करेगा, ये हमें समझ में आ गया है। अब ये 1 और 2 के बीच की जो नंबर लाइन है इसे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब बात को समझिए। ये होगी 1/4 इस वाली इतने पार्ट की वैल्यू, ये होगी 2/4 इतने वाले पार्ट की वैल्यू, और ये होगी 3/4 इतने वाले पार्ट की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, 1 और 3/4 दोनों चीज इतनी जगह पे आ गई है, तो हमने 1 और 3/4 को यहाँ पे शो किया है। और 1 और 3/4, 1 एंड 3/4 किसके इक्वल है? 7/4 के इक्वल है। तो इस जगह पे मैं एक सर्किल बनाऊंगा और आपकी सूटेबिलिटी के लिए यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा दूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो 7/4 का पॉइंट है। इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए आप सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब इस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब a/b जो हमारा रेशनल नंबर है उसमें b हमारा a से ग्रेटर है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है -5/6। दूसरा क्वेश्चन हमारा है -5/6। इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मैं यहां पे एक छोटा सा नोट लिख देता हूं आपकी सूटेबिलिटी के लिए, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए ये चीज। जब भी
a अपॉन b में b इज ग्रेटर देन a, ऐसा अगर होता है तो इस पूरे फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है अगर ये फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव है। अगर ये फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव है और इसमें b हमारा बड़ा है a से, तो ये वैल्यू हमारी -1 और 0 के बीच में लाई करती है। अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो वो वैल्यू हमारी 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगी पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नंबर लाइन के साइड। लेकिन अगर वो वैल्यू हमारी छोटी है, अगर वो वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो वो वैल्यू हमारी -1 एंड 0 के बीच में लाई करेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -5/6, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला मैंने आपको ये बताया कि पहले तो ये चेक करिए कि आपका जो रेशनल नंबर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस -5/6 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर? -5/6 इज नेगेटिव रेशनल नंबर। मतलब क्या है कि ये नंबर लाइन के लेफ्ट साइड लाई करेगा। भाई सिंपल है, ये एक नंबर लाइन है जिसमें बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, राइट साइड हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये आपको कहानी पता है। तो अब ये -5/6 हमारा जो है ये किस तरफ लाई करेगा? ये नेगेटिव की तरफ लाई करेगा, नेगेटिव की तरफ लाई करेगा। और क्या मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर a/b में हमारा b इज ग्रेटर देन a हो और ये फ्रैक्शन नेगेटिव हो तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है ये -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। तो ये 0 है, ये -1 है। हमें केवल इतना बनाने की जरूरत थी नंबर लाइन पे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ध्यान देना है अपने डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है हमारा 6। तो इस लाइन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 6 पार्ट में। पिछली बार डिनोमिनेटर 4 था तो हमने लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस बार 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने अपनी लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 6 पार्ट। 6 पार्ट्स में हमारी लाइन डिवाइड हो गई है। अब 0 से हम स्टार्ट करते हैं पीछे आना। ये वाला पार्ट क्या होगा? 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये वाला -4/6 और ये वाला -5/6, ठीक है। हमें -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, जो कि हमें मिल गया। ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा -5/6, यहाँ पे हमारा -5/6 लाई करेगा। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ -1 लिखा है तो अगर हम -5/6 लिखें, यहाँ पे आए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -6/6 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू -1, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा था। तो इस तरीके से हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस का करना हम कंटिन्यूएशन में रखते हैं। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझना हमें आना चाहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हमें आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे बैठ के उसे कॉपी में अटेम्प्ट करिएगा अपनी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2
ऐसे रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं जो कि 2 से छोटे हों, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 2, हमें ऐसे 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि 2 से छोटे हों। तो अब आप ये बताइए, क्या 2 हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि 2 हमारा रेशनल नंबर है तो प्लीज़ आप हमारी फर्स्ट वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। 2 हमारा रेशनल नंबर है। अब 2 हमारा रेशनल नंबर है, चलिए इसे भी हम नंबर लाइन से करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम में नॉर्मल एक 1 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। तो ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है। इसी तरीके से करके इधर भी नंबर दिए हैं और उधर भी नंबर दिए हुए हैं। तो 2 के अगर हम राइट तरफ जाते हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम नंबर लाइन के चलें तो 2 से हमें बड़े नंबर मिलेंगे और हमें क्या चाहिए, हमें 2 से छोटे नंबर चाहिए। तो 2 से छोटे नंबर मतलब लेफ्ट साइड के नंबर। तो हम आंसर यहाँ पे लिखना चाहें, सीधे आंसर बताना चाहें आपको, तो ये है सीधा आंसर। 2 से 5 रेशनल नंबर जो छोटे हैं उन्हें अगर हमें लिखना हो तो 1 भी एक रेशनल नंबर है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। 0/1 को भी लिखा जा सकता है। -1 भी होगा, -1 को 1/1 में लिखा जा सकता है। हर चीज़ को 1/1 में लिखा जा सकता है। हर चीज़ के नीचे 1 लिखा जा सकता है। -2 भी 2 से छोटा होगा। 1 2 3 4 -3/5 को भी लिख लीजिए। तो ये हमें 2 से इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे जो कि 2 से छोटे होंगे। लेकिन हमें बताने कितने हैं? केवल 5 नंबर बताने थे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 5 नंबर हमने बता दिया है। 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन जो है वो सिमिलर टू 7th क्वेश्चन है, मतलब 4th क्वेश्चन भी आपका 7th क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए हम 4th को ना करके 7th को करेंगे, क्योंकि 7th थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम सीधा 7th क्वेश्चन को ही करेंगे। अब हम चल रहे हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अभी तक क्या था? 2 से स्मॉलर पूछा था, अब -2 से बड़ा पूछा है। फिर वही नंबर लाइन की कहानी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। इधर आएंगे तो ये इधर -3 है। अब -2 से बड़े नंबर चाहिए। एक चीज आप मुझे बताइए, आपने इंटीजर चैप्टर पढ़ रखा है, आप मुझे एक चीज ये बताइए कि रेशनल नंबर या इंटीजर या किसी भी नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं, चाहे होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उसमें जब हम नंबर लाइन में राइट साइड जाते हैं तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं कि डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब हम नंबर लाइन में राइट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव आप रहिए। जब आप पॉजिटिव राह पे चलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, तो आपका बौद्धिक विकास जल्दी होगा। आप नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप रहिए हमेशा। तो जब हम पॉजिटिव साइड जाते हैं तो चीज़ें हमारी इंक्रीज होती हैं। तो अब हमें -2 से बड़े 5 नंबर बताने हैं। तो -2 से बड़े 5 नंबर क्या हो सकते हैं बताइए? -3 -4 -5 नहीं। इंटीजर्स में जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं, मतलब -2 के बाद जब हम -3 पे आएंगे तो -3 इज स्मॉलर देन -2। तो -3 -4 -5 -6 जब हम इधर चलते चले जाएंगे, लेफ्ट साइड नंबर लाइन में चलते चले जाएंगे,
तो हम स्मॉल नंबर हमारे कम होते जाएंगे। -4 इज मच स्मॉलर देन -2, -5 इज मच स्मॉलर देन -2। इस तरीके से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो हम 2 से छोटी वैल्यूज की तरफ चलते चले जाएंगे -2 की वैल्यू से। लेकिन जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो हम 2 से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाएंगे। तो -2 से 5 बड़ी वैल्यू अगर हमें बतानी हो तो सिंपल सा आंसर हमारा है -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये 5 नंबर हमें मिल गए हैं। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 0 और 1 के बीच के नंबर हो सकते हैं, 0 और -1 के बीच के नंबर हो सकते हैं, 0 और 2 के बीच बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए -2 से जब हम राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे नंबर लाइन पे तो हमें -2 से बड़े नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख के आना स्टार्ट हो गया होगा और वो 7th क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ एक बार अपनी सुटेबिलिटी के लिए। Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। चलिए 7th क्वेश्चन है 3/5 एंड 3/4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट बताया था, और अगर आपने उस वीडियो में नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए उस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा नहीं आपको सॉल्व करवाए थे, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए 3/5 एंड 3/4 में न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, लेकिन क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम है? नहीं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है। तो हमने आपको ये बताया था कि हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करें। हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होगा? जैसे हमारा 3/5 दिया है, 3/5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों, और इधर 3/4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों, तो ये आएगा 12/20, ये आएगा 15/20। चलिए ये आएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि हमने 4 से ही क्यों इधर 4 और उधर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? हमें क्योंकि एक ऐसा नंबर लाना है जो कि 5 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। तो इधर हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा है, ये 5 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इधर हम नीचे 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आएगा, 20 4 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए हमें 4 से मल्टीप्लाई यहां पे करना पड़ा, ठीक है। अब हमें कितने नंबर बताने हैं? 12/20 एंड 15/20, दो नंबर हैं। हमें बताने कितने नंबर हैं? हमें 10 नंबर बताने हैं। 12/20 और 15/20, इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर मिल रहे हैं? 13/20 मिलेगा एक, तो 14/20 मिलेगा एक ठो, दो ही नंबर हमें इसके बीच में मिल पा रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप याद करिए, कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें नंबर्स को एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़े, हमें डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा करना पड़े, जिससे हमें दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के जो नंबर हैं वो ज्यादा मिल पाए। तो अब देखिए ये 12/20, इसको एक बार 4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों, इधर भी, इधर 5 से करना पड़ेगा, नहीं इधर भी 4 से आप कर दीजिए, इसको एक बार 4 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों हमने 4 से यहां पे हमने क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 24 का कितना होता है? 80 होता है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
48/80, 48/80 इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60/80, 60/80 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप दोनों के डिनोमिनेटर को देख लीजिए। ये दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो 4 से भी डिविजिबल हैं एंड 5 से भी डिविजिबल हैं। और 48/80 और यहां पे 60/80, इनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर मिल भी रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 59/80। आप गिन लीजिए, हमने 10 से ज्यादा नंबर ढूंढ लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हमें चाहिए थे, हमें 10 नंबर मिल गए। चलिए, अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आई होप आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी लोग गलतियां कर देते हैं। बच्चे हैं आप, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, और हमने भी की है और आप भी करेंगे। चलिए, वो गलतियां आप ना करें इसलिए आपको हम एक चीज बता दें। जब भी आपसे दो नंबरों के बीच का नंबर पूछा जाए या दो चीजों के बीच की चीज निकालनी हो, तो वो दो चीज जो हैं जिनके बीच की चीज निकालनी है, उन दो चीजों को आप एक्सक्लूड कर देंगे। बात समझ में नहीं आती है बोलने पे, जिस तरीके से मैंने बोला है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे। तो जैसे मैंने बोला, आपको 1 और 7 के बीच में जितने नंबर आते हैं उतने नंबर बताने हैं। तो इसके बीच में 2 3 4 5 और 6, ये 1 और 7 के बीच में नंबर आते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि दो नंबरों के बीच में आप नंबर बताइए, तो आप ये नंबर बताएंगे। इसको और इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, ये दोनों नंबर आपकी लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। इसी तरीके से 48/80 और 60/80 को हम इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको एक्सक्लूड करके ही हम आंसर लिखेंगे। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर आज का समझ में आया हो। अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में अब लीनियर इक्वेशन जो कि आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसे स्टार्ट करेंगे और उसे भी 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक एक करके समझाएंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, आपको मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हों, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।